माँ की जादुई किताब। गंगा नदी के किनारे सीतापुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के सभी लोग बड़े ही प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे। वहीं वैष्णवी भी अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहती थी। वैष्णवी की सौतेली माँ का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी अपने सगे बेटे विनीत को पढ़ा लिखा कर वकील बनाना चाहती थी। वहीं लक्ष्मी अपनी सौतेली बेटी को स्कूल नहीं जाने देती थी। विनीत एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। वहीं वैष्णवी गांव के सरकारी स्कूल में जाती थी। वैष्णवी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। वैष्णवी हर बार कक्षा में प्रथम आती थी। सभी गांव वाले वैष्णवी की तारीफ किया करते थे, परंतु वैष्णवी की सौतेली माँ लक्ष्मी वैष्णवी पर बहुत अत्याचार करती। लक्ष्मी वैष्णवी से पूरे दिन घर का काम करवाती और बचे हुए टाइम में उसे अपने पैर दबवाती। लक्ष्मी वैष्णवी को पढ़ने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं देती। वो वैष्णवी के इतने अच्छे परिणामों से चिढ़ती थी। स्कूल का रास्ता गांव से 2 किलोमीटर दूर था। एक बार गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से पूरा गांव पानी में डूब गया और वैष्णवी का स्कूल भी उसी पानी में बह गया, जिस कारण वैष्णवी की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। स्कूल बंद हो जाने के कारण वैष्णवी की सौतेली माँ का अत्याचार और भी बढ़ गया। अब वो वैष्णवी को पूरा दिन ताने देती और घर का सारा काम करवाती। एक दिन वैष्णवी अपनी माँ से उसका दाखिला विनीत के प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में कराने के लिए बोलती है। माँ, स्कूल बंद हुए पूरा 1 साल हो गया है। मैं घर पर रहकर सब कुछ भूल रही हूँ। मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरा एडमिशन विनीत के प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में करा देंगी? ये सुनकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ओ महारानी, तुझे पढ़ने लिखने के लिए किसने बोला है? तू चुपचाप घर पर रहकर घर का काम करा कर। तेरे स्कूल जाने के बाद घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? ये सब सुनकर वैष्णवी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और घर के काम में लग जाती है। घर का सारा काम करके वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में सोचती है और कहती है, माँ विनीत को इतने अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही है, जबकि वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं हर बार कक्षा में प्रथम आती हूँ, तब भी माँ मुझे स्कूल नहीं भेजती। ऐसा ही चलता रहा तो मैं डॉक्टर कैसे बन पाऊंगी? माँ की मृत्यु के बाद मेरा एक ही सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, ताकि आगे मैं हजारों लोगों की जान बचा सकूं। ऐसा सोचते सोचते वैष्णवी को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी वैष्णवी के सपने में उसकी मरी हुई माँ आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत नाज है कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो और कक्षा में हर बार प्रथम आती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनो। गांव के बाहर नदी किनारे एक बरगद का पेड़ है। उसी के नीचे तुम्हें एक जादुई किताब मिलेगी। ये किताब तुम्हारी आगे की पढ़ाई में बहुत मदद करेगी। तुम कल सुबह ही जाकर वो जादुई किताब ले आना। अगले दिन सुबह होते ही वैष्णवी उस बरगद के पेड़ के पास जाती है और इधर उधर देखती है। तभी उसे वो जादुई किताब दिख जाती है। वैष्णवी उस किताब को लेकर घर आ जाती है और छुपाकर रख देती है। आज वैष्णवी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो किताब खोलती है, किताब से आवाज आती है, वैष्णवी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है और तुम्हें पढ़ने से भी रोकती है। मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। तभी वैष्णवी किताब से पूछती है, क्या सच में तुम मेरी डॉक्टर बनने में मदद करोगी? हाँ वैष्णवी,
तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। मैं अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसका उत्तर तुम्हें तुरंत याद करा दूंगी। वैष्णवी आगे की पढ़ाई उस किताब की मदद से जारी करती है। 2 साल के बाद वैष्णवी डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर लेती है। वैष्णवी अपनी माँ के डर से घर पर बिना बताए परीक्षा देने पास के गांव में चली जाती है। वैष्णवी जादुई किताब की मदद से सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी को घर में ना देखकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वैष्णवी का इंतजार कर रही होती है। आज आने दो उस कलमुही को, इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगी। इतने में वैष्णवी घर आ जाती है। वैष्णवी की सौतेली माँ वैष्णवी को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है, हरामखोर, तेरे बहुत पर निकल आए हैं ना, जो तो बिना बताए घर से बाहर निकल जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर कदम रखने की? बहुत दिन हो गए तुझे मार खाए। लक्ष्मी वैष्णवी को बहुत मारती है। वैष्णवी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और उदास मन से अपनी माँ को याद करती है। माँ, अगर आज तुम जिंदा होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही मुझे माँ का इतना अत्याचार सहना पड़ता। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी तो शहर में रहते हैं और यहाँ पर इतना अत्याचार किया जाता है। मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती माँ, मुझे भी आपके पास आना है माँ। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब परीक्षा का परिणाम निकाले जाते हैं। वैष्णवी डॉक्टर के एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम आती है और उसे कॉलेज के तरफ से पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं दी जाती है। वैष्णवी जादुई किताब लेकर अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और बहुत ध्यान और मन से पढ़ती है और पूरे 4 साल बाद एक कुशल डॉक्टर बनकर गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अपनी माँ के नाम से एक मुफ्त अस्पताल खोलती है। एक दिन लक्ष्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है। तभी विनीत अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। वैष्णवी विनीत को एक ही नजर में पहचान जाती है। वो लक्ष्मी को दवाइयाँ देकर 2 ही दिन में ठीक कर देती है। तभी विनीत और लक्ष्मी वैष्णवी को धन्यवाद देने के लिए उसके रूम में आते हैं। विनीत कहता है, डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी माँ की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूल पाऊंगा। तभी वैष्णवी कहती है, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है, इसमें धन्यवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये मेरी भी तो माँ है। विनीत उसे गौर से देखता है और कहता है, ना जाने आप मुझे क्यों जानी पहचानी से लग रही हैं। हाँ, मैं वैष्णवी हूँ। 4 साल पहले मैं डॉक्टर बनने के लिए आपका घर छोड़कर हॉस्टल चली गई। तभी लक्ष्मी कहती है, वैष्णवी मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनने से रोका और आज तुमने एक डॉक्टर बनकर मेरी जान बचा ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची। ये सब सुनकर वैष्णवी लक्ष्मी को माफ कर देती है और एक साथ रहने लग जाते हैं। इस तरह माँ की जादुई किताब की मदद से वैष्णवी एक कामयाब डॉक्टर बन जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के दिल में भी जगह बना लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।